Hello, viewers. Welcome back again in my YouTube channel Learn English Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn about question tag. So, what is the use of question tag? How to use of question tag in English sentences? In this lecture, we learn it briefly. So, without wasting any time, we will start our lecture. So first of all, the definition of question tag is given here. देखिए डेफिनेशन क्या है. अ क्वेश्चन टैग इज वेरी शॉर्ट क्लॉज. मतलब कि क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्लॉज है एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. कहाँ पे होता है? तो किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में ये आता है विच चेंज द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन, जो कि एक स्टेटमेंट को, एक विधानार्थी वाक्य को एक सवाल में बदल देता है, उसे परिवर्तित कर देता है. मतलब कि विधानार्थी वाक्य को सवाल में बदलने वाले क्लॉज को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं. इट इज अ डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन टैग. नाउ व्हाट इज यूज ऑफ क्वेश्चन टैग? तो क्वेश्चन टैग का यूज़ क्या है, उसका उपयोग क्या है? तो देखिए उसका यूज़ बताया गया है. वी ऑलवेज यूज टैग क्वेश्चंस टू आस्क फॉर कंफर्मेशन. मतलब किसी भी कार्य को करते समय जब हम कंफर्मेशन करते हैं कि ऐसा है कि ऐसा नहीं है, तो बस वही कंफर्मेशन करने के लिए इंग्लिश के वाक्यों में क्वेश्चन टैग का उपयोग किया जाता है. तो हमने डेफिनेशन पढ़ा, क्वेश्चन टैग का यूज़ क्या है ये भी पढ़ा. अभी हम लोग क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स है उन सेंटेंस को बनाने के, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. देखिए रूल्स ऑफ एडिंग क्वेश्चन टैग. तो किसी भी विधानार्थी वाक्य को क्वेश्चन में बदलने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. शॉर्ट क्लॉज वहाँ पर लगा देते हैं, एक स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन में बदल देते हैं. तो क्वेश्चन टैग सेंटेंस बनाने के कुछ नियम हैं. वो कौन से नियम हैं? विच आर द रूल्स ऑफ मेकिंग द सेंटेंसेस ऑफ क्वेश्चन टैग. देखिए पहला रूल है राइट द गिवन स्टेटमेंट एज इट इज़. मतलब कि पहले जो विधानार्थी वाक्य आपके सामने होगा उस वाक्य को आपको एज इट इज़ लिखना है. राइट द गिवन स्टेटमेंट एज इट इज़, मतलब जैसे का वैसा उसे लिख दीजिए. सेकंड रूल है यूज कॉमा आफ्टर द स्टेटमेंट. मतलब कि विधानार्थी वाक्य या जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद वी हैव टू यूज कॉमा, कॉमे का इस्तेमाल करना है. थर्ड रूल है राइट द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. अभी क्या करना है हमें, जो आपका स्टेटमेंट दिया होगा, जो कोई विधानार्थी वाक्य आपके सामने होगा, उसमें से हेल्पिंग वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है. और हेल्पिंग वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करके आफ्टर कॉमा वी हैव टू यूज दैट हेल्पिंग वर्ब. अभी देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने लायक है कि अगर हेल्पिंग वर्ब am, is, are, was, were, have, has, had, will, shall, कैन, कुड, मे, माइट, इसमें से कोई भी रहेगा तो उसका निगेटिव फॉर्म, अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो हमें उसे निगेटिव फॉर्म में लिखना होता है. वो चीज़ आपको जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगी. नेक्स्ट रूल इज इफ देयर इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब देन यूज डू, डज, डिड अकॉर्डिंग टू द टेंस. देखिए कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा. मतलब कि मोस्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. तो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस वी हैव टू यूज डू, डज एंड डिड. नेक्स्ट रूल है इफ द गिवन सेंटेंस इज अफर्मेटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी निगेटिव. अगर आपका जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, यह अगर सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग आपको नकारात्मक बनाना है. और आगे कहा है द गिवन सेंटेंस इज अ निगेटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी अफर्मेटिव. अगर सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट जो दिया है वह निगेटिव है, नकारात्मक है, तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है वह सकारात्मक बनेगा. नेक्स्ट रूल है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब
यूज सब्जेक्ट, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो अफर्मेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, और अगर सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। वो कैसे लिखा जाएगा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये रूल कहता है कि आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब यूज सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें टेल टैग में सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट लिखने के रूल क्या है देखिए, इफ द सब्जेक्ट ऑफ गिवन सेंटेंस इज अ नाउन, मतलब कि उस वाक्य का जो कर्ता है वह कोई नाउन है, देन यूज प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ नाउन व्हाइल एडिंग टेल टैग। तो आपको उस नाउन को किस में परिवर्तित करना है, प्रोनाउन में बदल देना है। मतलब जैसे कि किसी का नाम होगा अशोक है, तो अशोक के लिए हम ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अशोक की जगह समझो कोई शीतल नाम की लेडी का नाम है, तो शीतल की जगह हम शी इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट लिखते समय हमें नाउन की जगह प्रोनाउन लिखना है। यूज क्वेश्चन मार्क का साइन बताया है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के लास्ट में एंड में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, मतलब कि जो स्टेटमेंट है फिर पूरी तरीके से वह क्वेश्चन में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन टैग के रूल देखे। अभी इन सब रूल का इस्तेमाल करके हम एक एक के बाद एक सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदलेंगे। वो कैसे बदलते हैं यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन टैग ऑफ दोज सेंटेंसेस विच हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उन वाक्यों का क्वेश्चन टैग यहाँ पर बनाया जाएगा जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल टाइप। और ये जो प्रकार है क्वेश्चन टैग का जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब रहता है, बहुत इजी होता है। सिंपली यू कैन लर्न इट एंड यू कैन राइट इट। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है उदाहरण के तौर पे। सेंटेंस है ही इज एन इंजीनियर। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हमें उस मीनिंग के चक्कर में बिल्कुल ही पड़ना नहीं है। हमारा टारगेट होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो देखिए सेंटेंस है ही इज एन इंजीनियर। इस सेंटेंस को पहले समझ लीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव फॉर्म में है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब कि हमारा जो टेल टैग लगने वाला है, क्वेश्चन टैग को टेल टैग भी कहा जाता है, तो ये जो टेल टैग लगने वाला है यह निगेटिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टेल टैग निगेटिव। हमने रूल्स में पढ़ा, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो टेल टैग अफर्मेटिव। तो पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव है, इसीलिए हमारा टैग जो है नेगेटिव बनेगा। तो ही इज़ एन इंजीनियर, पहली स्टेप हमारी है कि सेंटेंस को एज इट इज़ लिखना है। तो एज इट इज़ समझो हमने लिख लिया ही इज़ एन इंजीनियर। ऐसा लिखने के बाद हमें तुरंत यूज़ करना है कॉमा, फुल स्टॉप को हटाना है, कॉमे का इस्तेमाल करना है। तो ही इज़ एन इंजीनियर कॉमा, अभी हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो इज इस हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव फॉर्म होता है इजंट। इज नॉट ऐसे लिखा जाता है, लेकिन नॉट को हम कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो वो बनेगा इजंट। तो ही इज एन इंजीनियर कॉमा इजंट। अभी यहाँ पर ही जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, ये ऑलरेडी प्रोनाउन है, यह किसी व्यक्ति का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ही से किसी नाम का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑलरेडी हमें जो प्रोनाउन मिला है वो एज इट इज़ इस वाक्य में यूज़ करना है। तो ही इज़ एन इंजीनियर कॉमा इजंट ही, और लास्ट में हमें यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, देखिए ही इज़ एन इंजीनियर कॉमा इजंट ही, और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है तो उन वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाना बहुत ही सिंपल होता है। बहुत ही सिंपली हमने यहाँ पर इस सेंटेंस को, एक स्टेटमेंट को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। सेंटेंस का मीनिंग देखिए क्या हो रहा है, ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, वह एक अभियंता है। तो उस सेंटेंस को जब हमने क्वेश्चन टैग में परिवर्तित किया तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है, इजंट ही, नहीं क्या। तो ये हुआ हमारा कंफर्मेशन कि वह एक अभियंता है, नहीं क्या। तो ऐसे ही
किसी भी वाक्य को जब हम कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग का या टेल टैग का इस्तेमाल इंग्लिश के वाक्यों में किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स आपको बताए गए हैं और उनमें टेल टैग बनाते समय किस तरह से बदलाव किए जाते हैं। देखिए जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब इज सेंटेंस में आया है तो टेल टैग में हम इजंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब आर है तो क्वेश्चन टैग में आरंट टेल टैग के तौर पे इस्तेमाल होगा। अगर एम आया है सेंटेंस में तो एम की जगह आरंट इस टेल टैग का इस्तेमाल होता है। ये जो रूल है आपको बिल्कुल इसको दिमाग में रखना है कि एम का एमंट नहीं होता है बल्कि एम का आरंट होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब वाज है तो टेल टैग में वाजंट का इस्तेमाल होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब वर है तो वारंट का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब डू की जगह डोंट का इस्तेमाल होगा। डिड डिडंट देन डज डजंट का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट देखिए विल का विलंट नहीं होता है बल्कि जब वो नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे ओंट कहा जाता है। तो विल का ओंट हुआ, शॉल का शांट हुआ, हैव हैवंट, देन है हैज हैजंट, हैड हैडंट, शुड शुडंट, वुड वुडंट, कैन कांट, कुड कुडंट, मे मेंट, मस्ट एंड मस्टंट। तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन टैग बनाते समय अगर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव फॉर्म में है तो उसका नेगेटिव फॉर्म किस तरह से हमें लिखना है, यह एक टेबल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो इसकी बहुत अच्छे से आप लोग इन्फॉर्मेशन या फिर इसका रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में से ये कभी निकल ना जाए, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाते समय बार बार हमें इन्हीं का इस्तेमाल करना है। आगे देखिए सेंटेंस दिया है शी इज अ डॉक्टर। सिंपल है, दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बना दिया शी इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस को सबसे पहले हमने एज इट इज लिख दिया, फुल स्टॉप को हटा दिया, कॉमे का इस्तेमाल हुआ है। इज ये जो फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब की यह अफर्मेटिव फॉर्म है तो नेगेटिव फॉर्म में हमें टेल टैग को बनाना है, इसीलिए इज का इजंट हो गया। अब यो क्यों हुआ ये हमने ऑलरेडी देखा है। और यहाँ पर ऑलरेडी प्रोनाउन आया है इस सेंटेंस में जो कि शी है, तो इजंट के बाद शी इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ और अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा गया। तो हमारा सेंटेंस बना शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इजंट शी, नहीं क्या, और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि एक स्टेटमेंट था, विधानार्थी वाक्य था, उसको हमने टैग में बदल दिया है, एक छोटा सा क्लॉज जोड़ दिया है इजंट शी, तो वह एक सवाल बन गया है जो कि कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज योर मदर। देखिए यहाँ पर भी सिंपली हमें बनाना है, हेल्पिंग वर्ब इज है और सेंटेंस जो है अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का टेल टैग नेगेटिव होता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी इज योर मदर, फुल स्टॉप हट जाएगा, फुल स्टॉप की जगह इस्तेमाल होगा कॉमा। सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए टैग नेगेटिव बनेगा, मतलब कि इज की जगह इजंट का इस्तेमाल होगा। शी इज योर मदर, इजंट शी, और अंत में इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी इज योर मदर, इजंट शी, वह आपकी माताजी है, नहीं क्या। तो ये कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा इज अ क्लेवर डॉक्टर। देखिए अभी यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है राधा यह वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब है इज, और हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है अफर्मेटिव फॉर्म में है, मतलब कि क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। और सब्जेक्ट जो है राधा है इसीलिए राधा यह किसी लड़की का नाम है,
तो राधा के लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है उसका हमें अभी इस्तेमाल करना है। तो देखिए, राधा इज़ अ क्लेवर डॉक्टर, इस सेंटेंस को हम एज इट इज़ आंसर में लिख लेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा राधा इज़ अ क्लेवर डॉक्टर, फुल स्टॉप हटेगा, इस्तेमाल किया जाएगा कॉमा, राधा इज़ अ क्लेवर डॉक्टर कॉमा इजंट, इसका बन गया इजंट, और राधा, राधा के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं शी, तो इजंट शी, और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा राधा इज अ क्लेवर डॉक्टर, इजंट शी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए, राधा के सेंटेंस को हमने एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। कैसे बदल दिया आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सुमित इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखिए सेंटेंस क्या है, सुमित इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर से एक बार यहाँ पर इज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, और सब्जेक्ट के तौर पे सुमित इस लड़के के नाम का इस्तेमाल किया गया है। मतलब साफ है कि सुमित की जगह हमें अभी ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो हमारा सेंटेंस होगा सुमित इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कॉमा इस्तेमाल किया जाएगा, फुल स्टॉप हट जाएगा, और इसका बनेगा इजंट, और सुमित की जगह हमें इस्तेमाल करना है ही। तो हमारा सेंटेंस होगा सुमित इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कॉमा इजंट ही, क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मनोज इज अ बैंक मैनेजर। फिर से एक बार हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज का इस्तेमाल हुआ है, स्टेटमेंट जो है वह अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो इसीलिए क्वेश्चन टैग अभी हमारा नेगेटिव बनेगा। तो हमारा सेंटेंस होगा मनोज इज अ बैंक मैनेजर, फुल स्टॉप हट जाएगा और कॉमे का इस्तेमाल होगा। तो मनोज इज अ बैंक मैनेजर कॉमा इजंट, और मनोज के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है ही। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मनोज इज अ बैंक मैनेजर कॉमा इजंट ही, और अंत में बिल्कुल सही, अंत में हमें इस्तेमाल करना है क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया मनोज इज अ बैंक मैनेजर कॉमा इजंट ही, क्वेश्चन मार्क। देखिए किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्टेटमेंट को हम नेगेटिव टेल टैग इस्तेमाल करके क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज का नहीं बल्कि आर का इस्तेमाल हुआ है, और सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव फॉर्म में है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है, स्टेटमेंट जब अफर्मेटिव होता है तो टेल टैग नेगेटिव लगाया जाता है। तो इसीलिए आर का आरंट हमने टेबल में पढ़ा, जैसे कि इज का इजंट, आर का आरंट, एम का आरंट, बिल्कुल उस टेबल को आप दिमाग से उसे हटने मत दीजिएगा। तो स्टेटमेंट है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे हम आंसर में, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप को हटा के इस्तेमाल किया जाएगा कॉमा। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट कॉमा, अभी आर है तो आर का नेगेटिव फॉर्म होता है आरंट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट आरंट, और सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो वहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सेंटेंस बनेगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट आरंट दे, और अंत में क्वेश्चन मार्क को लगाकर हमने सेंटेंस को पूरा कर दिया है। तो देखिए सब जो सेंटेंस जो था, स्टेटमेंट जो था अफर्मेटिव था, और नेगेटिव हमने यहाँ पर टेल टैग का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है राम एंड श्याम वे सिंगिंग सॉन्ग्स। देखिए राम एंड श्याम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, वेयर, वेयर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है सिंगिंग सॉन्ग्स। तो सेंटेंस को हमें सबसे पहले एज इट इज आंसर में लिखना है। तो हमने लिख दिया राम एंड श्याम वर सिंगिंग सॉन्ग्स, फुल स्टॉप को हटा देंगे और वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कॉमा, राम एंड श्याम वर सिंगिंग सॉन्ग्स कॉमा। अभी ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव फॉर्म में है, इसीलिए टेल टैग जो है वह हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म में बदलेगा। तो टेल टैग में हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव फॉर्म में बदलना है तो वर का होगा वरंट। तो राम एंड श्याम वर सिंगिंग सॉन्ग्स कॉमा वरंट। अभी
सब्जेक्ट के तौर पे राम एंड श्याम मतलब कि नाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो नाउन की जगह अभी यहाँ पर एक नहीं है बल्कि एक से अधिक व्यक्ति है, राम भी है और श्याम भी है। इसीलिए दोनों के लिए जब दो एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो हमारा सेंटेंस होगा राम एंड श्याम वर सिंगिंग सॉन्ग्स कॉमा वरंट दे, और अंत में इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, देखिए किस तरह से बना है, राम एंड श्याम वर सिंगिंग सॉन्ग्स, कॉमा लगा है, वरंट दे लगा है और क्वेश्चन मार्क आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो टेल टैग हम लगा रहे हैं उसे अलग कलर में यहाँ पर आपके सामने रखा गया है कि इस तरह से इस सेंटेंस में हमने चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम अ टीचर। तो देखिए अभी सेंटेंस किस तरह से बदलेगा टेल टैग में। तो आई एम अ टीचर यह एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है यह अफर्मेटिव है, इसीलिए टेल टैग ऑब्वियसली निगेटिव लगेगा। तो सेंटेंस को हम एज इट इज पहले आंसर में लिखेंगे आई एम अ टीचर, फुल स्टॉप को हटा के कॉमे का इस्तेमाल। अभी एम यह हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस में आता है और जब वो पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव फॉर्म में होता है, तो नेगेटिव फॉर्म उसका आरंट बनता है। इसीलिए कॉमे के बाद हम एम को हटा के आरंट का इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो उसमें किसी भी तरह का चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम अ टीचर आरंट आई, देखिए आई एम अ टीचर कॉमा आरंट आई और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आई एम की जो रचना है उस रचना के लिए आरंट आई इस तरह से क्वेश्चन टैग बनता है। और आगे कहा है आई एम नॉट, इस तरह का अगर कंस्ट्रक्शन होता है, स्टेटमेंट होता है, तो उसके लिए आरंट आई नहीं आर आई नहीं बनता है बल्कि एम आई इस तरह से क्वेश्चन टैग लिखा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जब आई एम के साथ आता है और वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है तो उसका क्वेश्चन टैग आरंट आई लिखा जाता है। लेकिन जब आई के साथ एम ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म में आता है तो उसका क्वेश्चन टैग आर आई नहीं बनता है बल्कि एम आई बनता है। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका सेंटेंस किसी भी तरह से गलत ना हो। तो आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन टैग में परिवर्तित करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है आई एम अ टीचर कॉमा आरंट आई और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है सचिन वॉज अ क्रिकेट प्लेयर। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है हेल्पिंग वर्ब को। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज और सेंटेंस जो है यह अफर्मेटिव फॉर्म में है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव फॉर्म में आना चाहिए। तो सचिन वॉज अ क्रिकेट प्लेयर एज इट इज़ हम आंसर में लिखेंगे, बाद में फुल स्टॉप को हटा के इस्तेमाल किया जाएगा कॉमा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सचिन वॉज अ क्रिकेट प्लेयर कॉमा, अभी वॉज है तो वॉज का बनेगा वॉजंट, और सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर सचिन का इस्तेमाल किया है। तो सचिन यह किसी व्यक्ति का नाम है और किसी व्यक्ति के नाम के लिए ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा सचिन वॉज अ क्रिकेट प्लेयर कॉमा वॉजंट ही, और लास्ट में हमें इस्तेमाल करना है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का जैसे इस्तेमाल होता है हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो सचिन वॉज अ क्रिकेट प्लेयर वॉजंट ही, सचिन यह एक क्रिकेट प्लेयर था, या सचिन यह एक क्रिकेट प्लेयर थे, वॉजंट ही नहीं क्या। तो इस तरह से कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हो रहा है, यह आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सुरेश एंड संगीता विल कम टुमारो। देखिए सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो यहाँ पर विल इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। सुरेश एंड संगीता विल कम टुमारो, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अभी विल आया है और जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, यह
अफर्मेटिव है, इसलिए अभी हमारा जो टेल टैग लगेगा वह नेगेटिव लगेगा। ये चीज़ तो आपको अभी क्लियर हो गई होगी। तो हमने जो टेबल देखा था वहाँ पे हमने देखा था कि जब विल यह हेल्पिंग वर्ब होता है तो विल का नेगेटिव फॉर्म बनता है ओंट। तो उसे हमें कभी भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन टैग बहुत सिंपल है और सिंपल ग्रामर सॉल्व करते समय हमारा कहीं पे भी किसी भी तरह से नंबर कटना नहीं चाहिए। तो विल का ओंट बनता है, ये अभी हमें पता चल गया है। तो हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, टेल टैग नेगेटिव बनेगा, तो हमारा सेंटेंस होगा सुरेश एंड संगीता विल कम टुमारो, कॉमा ओंट। ओंट का तो इस्तेमाल हो गया हेल्पिंग वर्ब का निगेटिव फॉर्म का। तो ओंट के बाद सुरेश एंड संगीता है, तो इसके पहले भी हमने एक सेंटेंस देखा था जहां पर राम एंड श्याम इस तरह से सब्जेक्ट था, तो उसकी जगह हमने दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया था। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी सुरेश एंड संगीता विल कम टुमारो, कॉमा ओंट दे, और अंत में इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शॉल ब्रिंग लॉट्स ऑफ टॉयज। देखिए वी शॉल ब्रिंग लॉट ऑफ टॉयज, तो यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई हमें करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो शॉल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव फॉर्म में है, मतलब कि टेल टैग निगेटिव लगेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी शॉल ब्रिंग लॉट ऑफ टॉयज, और शॉल इस हेल्पिंग वर्ब का निगेटिव फॉर्म बनता है शांट। तो कॉमे के बाद इस्तेमाल होगा शांट वी। अभी सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी प्रोनाउन के फॉर्म में है, इसलिए वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी शॉल ब्रिंग लॉट ऑफ टॉयज, कॉमा शांट वी, और अंत में इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से शॉल के सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस से यू कैन कन्विंस हर। देखिए यहाँ पे भी कैन यह एक मॉडल है, और मॉडल का इस्तेमाल मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के जैसा ही इस्तेमाल होता है। तो यू कैन कन्विंस हर इट इज़ ऑल्सो एन अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स वी हैव टू यूज टेल टैग इन नेगेटिव फॉर्म। तो यू कैन कन्विंस हर, कॉमा कैन का बनेगा कांट, और सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी प्रोनाउन के फॉर्म में है, तो उसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू कैन कन्विंस हर, कॉमा कांट यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट को हम निगेटिव टेल टैग जोड़ के किस तरह से उसे क्वेश्चन टैग में बदल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहित कुड विन द रेस। अभी इस सेंटेंस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हेल्पिंग वर्ब। तो कुड इस मॉडल का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात है कि यह जो सेंटेंस है यह अफर्मेटिव है, और सब्जेक्ट के तौर पे रोहित का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि और रोहित के लिए प्रोनाउन ही का हमें इस्तेमाल अभी टेल टैग में करना होगा। तो देखिए सेंटेंस है रोहित कुड विन द रेस। इस सेंटेंस को हम सबसे पहले एज इट इज आंसर में लिखेंगे। तो रोहित कुड विन द रेस, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा इस्तेमाल होगा। तो कॉमा इस्तेमाल करने के बाद कुड इस हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव फॉर्म बनेगा कुडंट। तो रोहित कुड विन द रेस, कॉमा कुडंट ही, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से रोहित की जगह ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करके हमने इस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। तो सेंटेंस बना रोहित कुड विन द रेस, कॉमा कुडंट ही, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड कंप्लीट योर टास्क। यू शुड कंप्लीट योर टास्क, आपको आपका काम पूरा करना चाहिए। इस तरह से इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो टास्क मतलब कि वर्क, जिसे हम कार्य कहते हैं, काम भी कहते हैं। तो
इस सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब शुड का इस्तेमाल हुआ है और सेंटेंस जो है यह अफर्मेटिव है, मतलब कि हमारा जो टेल टैग लगेगा वह निगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा यू शुड कंप्लीट योर टास्क, फुल स्टॉप हटेगा, कॉमे का इस्तेमाल होगा, शुड का बनेगा शुडंट, और प्रोनाउन यू इस प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है तो वहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू शुड कंप्लीट योर टास्क, कॉमा शुडंट यू, और अंत में आया है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से शुड के इस सेंटेंस को, अफर्मेटिव स्टेटमेंट को हमने निगेटिव टेल टैग जोड़ के क्वेश्चन टैग में उसे बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर वुड लिफ्ट मी अप। देखिए, तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास क्वेश्चन टैग के लिए सेंटेंस आता है तो आप उसे एज इट इज आंसर में लिख लीजिएगा। तो सपोज हमने इसे लिख लिया, माई मदर वुड लिफ्ट मी अप। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है हेल्पिंग वर्ब को, तो यहाँ पर वुड इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। वुड जो है अफर्मेटिव फॉर्म में है, इसलिए वुड का क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल होगा वुडंट। माई मदर वुड लिफ्ट मी अप, कॉमा वुडंट। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ वर्ड है माई मदर, और मदर के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं शी। तो कोई डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही कोई सब्जेक्ट होता है तो हमारे सामने चित्र आना चाहिए कि यह कौन सा सब्जेक्ट है। और जैसे समझो माय मदर, तो किसी लेडी का चित्र हमारे सामने आ रहा है तो उसके लिए शी प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। माय मदर वुड लिफ्ट मी अप, कॉमा वुडंट शी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। देखिए, सेंटेंस फिर से एक बार हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस सेंटेंस में हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हुई। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को लिख लेंगे, रमेश हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, फुल स्टॉप हटेगा, कॉमे का इस्तेमाल होगा, कॉमे का इस्तेमाल कर दिया। अभी हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ है, हैज़ का नेगेटिव फॉर्म बनता है हैजंट। तो रमेश हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, कॉमा हैजंट, और अभी सब्जेक्ट के तौर पे रमेश का इस्तेमाल हुआ है तो रमेश के लिए हम ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा रमेश हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, कॉमा हैजंट ही। तो देखिए किस तरह से हमने रमेश हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टुडे इस सेंटेंस को, अफर्मेटिव स्टेटमेंट को हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगा के उसे नेगेटिव टेल टैग लगा के क्वेश्चन टैग में परिवर्तित किया है। तो आगे का सेंटेंस है आई हैव टोल्ड यू मैनी मैनी टाइम्स। इस सेंटेंस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब कि टेल टैग नेगेटिव होगा, और सब्जेक्ट के तौर पे आई इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव टोल्ड यू मैनी मैनी टाइम्स, कॉमा हैवंट आई, और अंत में इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। देखिए, आई हैव टोल्ड यू मैनी मैनी टाइम्स, कॉमा हैवंट आई, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हैव के इस सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग में बदला है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड फिनिश्ड हर वर्क एस्टरडे। तो दिया हुआ सेंटेंस जो है यह अफर्मेटिव है, मतलब कि टेल टैग नेगेटिव आएगा। हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल सेंटेंस में किया गया है, तो हैड का नेगेटिव फॉर्म हमें लिखना है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोनाउन शी आया है, मतलब कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा शी हैड फिनिश हर वर्क यस्टरडे, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा, हैड का बनेगा हैडंट, और शी का
शी ही बनेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और अंत में लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस होगा शी हैड फिनिश हर वर्क यस्टरडे कॉमा हैडंट शी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हैड के इस सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। देखिए किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब जिन वाक्यों में दिया रहता है उनका क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू मेक द क्वेश्चन टैग ऑफ द गिवन हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है राम में कम एट माई होम टुडे। देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हेल्पिंग वर्ब को। तो वाक्य में यह हेल्पिंग वर्ब आया है। सब्जेक्ट के तौर पे राम इस नाउन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेंटेंस है यह अफर्मेटिव है, मतलब कि क्वेश्चन टैग में जो टेल टैग लगाते हैं वह निगेटिव फॉर्म में होगा। तो राम में कम एट माई होम टुडे, फुल स्टॉप को हटा के इस्तेमाल होगा कॉमा। तो राम में कम एट माई होम टुडे कॉमा, मे का नेगेटिव फॉर्म बनता है मेंट और राम के जगह प्रोनाउन आएगा ही। तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम में कम एट माई होम टुडे कॉमा मेंट ही, और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करके सेंटेंस को हम पूरी तरीके से क्वेश्चन टैग में बदल देंगे। क्वेश्चन मार्क का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टैग में है। अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपका मार्क्स आपको नहीं भी मिलेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन टैग बना रहे हो और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, मतलब कि आपने सेंटेंस को पूर्ण रूप नहीं दिया है, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट गो टू अटेंड द मीटिंग। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मॉडल मस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर इस वाक्य में हुआ है। तो एक चीज़ क्लियर है कि मस्ट यह हेल्पिंग वर्ब है, यह अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो टेल टैग नेगेटिव आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सब्जेक्ट जो है वह यू है और यू ऑलरेडी प्रोनाउन के फॉर्म में है, तो वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो हमारा सेंटेंस जो है क्वेश्चन टैग का बनेगा यू मस्ट गो टू अटेंड द मीटिंग, फुल स्टॉप हटेगा, कॉमे का इस्तेमाल। मस्ट का नेगेटिव फॉर्म बनेगा मस्टंट और जो सब्जेक्ट है वह एज इट इज आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोनाउन है। तो सेंटेंस देखिए यू मस्ट गो टू अटेंड द मीटिंग कॉमा मस्टंट यू और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से मस्ट के इस सेंटेंस को हमने एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट माइट रेन टुडे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। नो, नॉट, नथिंग, नेवर ऐसे किसी वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस में नहीं है, मतलब कि सेंटेंस अफर्मेटिव है। दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो माइट यह मॉडल जो है इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे उसका इस्तेमाल हुआ है। और सब्जेक्ट है इट ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो वहाँ पर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस इट माइट रेन टुडे, फुल स्टॉप हटेगा, कॉमे का इस्तेमाल, माइट का माइटंट और इट की जगह इट ही लिखना है और लास्ट में यूज करना है क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस होगा इट माइट रेन टुडे कॉमा माइटंट इट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से माइट का सेंटेंस भी हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज नॉट थीप, वह चोर नहीं है, ही इज नॉट थीप। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को, सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब साफ है कि ये जो सेंटेंस है यह नेगेटिव फॉर्म में है, नकारात्मक वाक्य है। तो ही इज़ नॉट थीप, जब वाक्य नकारात्मक होता है तो टेल टैग जो होता है वह सकारात्मक होता है, मतलब कि आपको अभी नॉट को रिमूव करना है। तो ही इज़ नॉट थीप, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है
इस नेगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदलते समय अभी हमें अफर्मेटिव टैग का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहला रूल है कि वाक्य को एज इट इज लिखना है। ही इज नॉट थीप हमने लिख दिया, फुल स्टॉप को हटा दिया, कॉमे का इस्तेमाल किया। ही इज नॉट थीप, कॉमा, इज नॉट ऑलरेडी है मतलब कि इजंट ऑलरेडी है, तो इजंट की जगह हम इस्तेमाल करेंगे ओनली इज। ही इज नॉट थीप, इज ही, क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस हमारा किस तरह से बदल रहा है। दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव है, इसीलिए क्वेश्चन टैग में जो टेल टैग लग रहा है वह अफर्मेटिव होता है। पहले सेंटेंस को हमने एज इट इज लिख लिया, लिखने के बाद फुल स्टॉप को हटा दिया, कॉमे का इस्तेमाल किया अकॉर्डिंग टू द रूल्स। कॉमे का इस्तेमाल करने के बाद हेल्पिंग वर्ब को देखा हमने, हेल्पिंग वर्ब अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो टेल टैग में उसे अफर्मेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, और अगर वो अफर्मेटिव फॉर्म में है तो अभी तक हम देखते आए कि नेगेटिव फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, कि इज है तो इजंट लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इज नॉट मतलब कि इजंट ऑलरेडी है, इसीलिए टेल टैग में सिर्फ इज का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म में था, उसे अभी हमने अफर्मेटिव फॉर्म में लिख दिया। बाकी रूल वही है, बाकी रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रोनाउन ही का इस्तेमाल हुआ है तो ही की जगह ही हमने लिख दिया है, और अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा के सेंटेंस को पूर्ण रूप दे दिया। तो हमारा सेंटेंस बना, ही इज नॉट थीप, इज ही, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम नॉट एन इंजीनियर। देखिए एम का रूल मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई एम जो है जब भी आई के साथ आता है तो उस समय अगर वो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में उसका आरंट बनता है, लेकिन जब वो नेगेटिव में होता है तो उसका आरंट नहीं बनता है बल्कि सिर्फ एम ही बनता है। तो अभी हम देखेंगे, आई एम नॉट एन इंजीनियर, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि टेल टैग अफर्मेटिव आएगा, तो टेल टैग क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनाते समय हम लिखेंगे आई एम नॉट एन इंजीनियर, कॉमा, तो एम नॉट ऑलरेडी आया है, तो एम नॉट का जब हम पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव फॉर्म लिखेंगे तो वहाँ पर खाली एम ही लिखना है। ढेर सारे बच्चे आर का इस्तेमाल करके अपने अपने नंबर को गवा बैठते हैं, तो वो गलती, वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो हमारा सेंटेंस होगा, आई एम नॉट एन इंजीनियर, एम आई, क्वेश्चन मार्क। देखिए एम के रूल को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एम जब पॉजिटिव फॉर्म में अफर्मेटिव फॉर्म में आता है तो नेगेटिव उसका आरंट बनता है, लेकिन जब वो नेगेटिव में आता है तो उसका आर नहीं बनता है बल्कि एम ही बनता है। तो यही एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो इस सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है, प्रोनाउन आई था इसलिए वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहित एंड विराट आरंट प्लेइंग इन टूडेज मैच। देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है कि निगेटिव। तो आरंट आया है मतलब कि सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में है, तो टेल टैग अफर्मेटिव आएगा। तो एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ है कि सब्जेक्ट के तौर पे रोहित एंड विराट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि प्रोनाउन दे का इस्तेमाल होगा, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। तो अभी हम आंसर लिखने के लिए बिल्कुल फ्री है। देखिए आंसर होगा, रोहित एंड विराट आरंट प्लेइंग इन टूडेज मैच, फुल स्टॉप हट जाएगा इस्तेमाल होगा कॉमा, तो कॉमे का इस्तेमाल कर लिए। आरंट आया है इसलिए आरंट को हटा के सिर्फ आर को लिखना है, और रोहित एंड विराट की जगह दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हमारा आंसर होगा, रोहित एंड विराट आरंट प्लेइंग इन टूडेज मैच, कॉमा, आर दे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से रोहित और विराट का जो सेंटेंस था उसे हमने जो नेगेटिव सेंटेंस था उसे अफर्मेटिव टेल टैग लगा के क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है, राजेश वॉज नॉट absent yesterday। अभी सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉज का इस्तेमाल हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वह निगेटिव फॉर्म में है, मतलब कि टेल टैग अफर्मेटिव आएगा। और सब्जेक्ट के तौर पे राजेश इस नाउन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि राजेश की जगह हमें ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा, राजेश वॉज नॉट absent यस्टरडे, फुल स्टॉप को हटा के कॉमे का इस्तेमाल, wasn't को हटा के ओनली was का इस्तेमाल, और राजेश की जगह ही का इस्तेमाल करके अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस होगा, राजेश was not absent yesterday, was he, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से राजेश के इस सेंटेंस को हमने जो कि ऑलरेडी निगेटिव था उसमें अफर्मेटिव टेल टैग लगा के उसे क्वेश्चन टैग में बदला है। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट्स वेयर नॉट सॉल्विंग द मैथ्स एट दैट टाइम। देखिए, सबसे पहले जैसे ही सेंटेंस आपके सामने आता है तो सबसे पहले अंडरलाइन कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर आया है, और वर जो है वह निगेटिव फॉर्म में है, क्योंकि वर के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि साफ है टेल टैग आपको अफर्मेटिव लगाना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट के तौर पे स्टूडेंट्स इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। स्टूडेंट्स मतलब कि एक से अधिक, तो एक से अधिक जब होते हैं तो दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, मतलब कि हमारा सेंटेंस अभी लिखने के लिए हम टोटली फ्री है, बहुत अच्छे से हम सेंटेंस लिखेंगे क्वेश्चन टैग का। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, स्टूडेंट्स वर नॉट सॉल्विंग द मैथ्स एट दैट टाइम, फुल स्टॉप हट जाएगा, कॉमे का इस्तेमाल, वरंट था मतलब कि वेर नॉट था इसीलिए वर का इस्तेमाल, स्टूडेंट्स को हटा के दे का इस्तेमाल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर बना, स्टूडेंट्स वर नॉट सॉल्विंग द मैथ्स एट दैट टाइम, कॉमा वर दे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से स्टूडेंट्स के इस सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही ओंट कम हियर अगेन। देखिए, ही ओंट कम हियर अगेन, हेल्पिंग वर्ब ओंट है, ओंट मतलब कि विल नॉट। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिखते, देखिए ही विल नॉट कम हियर अगेन, विल नॉट मतलब ही ओंट होता है, लेकिन जब हम उसे नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ ओंट लिखा जाता है, विल नॉट नहीं लिखा जाता है। तो सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब कि टेल टैग अफर्मेटिव आएगा। सब्जेक्ट के तौर पे ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा, ही ओंट कम हियर अगेन, कॉमा विल ही, और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस था, ही ओंट कम हियर अगेन, इसको हमने अफर्मेटिव टैग लगा के क्वेश्चन टैग में उसे बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, I cannot think of anything. I cannot think of anything, or you can say I can't think of anything. तो सेंटेंस है नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कैन इस मॉडल का इस्तेमाल हुआ है, मतलब साफ है कि हमारा जो सेंटेंस होगा क्वेश्चन टैग का, उसमें जो टैग लगाते वह अफर्मेटिव फॉर्म में होगा, और सब्जेक्ट के तौर पे आई इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, कॉमा कैन आई, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बहुत सारे सेंटेंस हमने देख लिए, आप लोगों को अभी आपके जो डाउट्स थे वो पूरी तरीके से मुझे लगता है क्लियर हो रहे होंगे। और भी बहुत सारे सेंटेंस है जो हमें पढ़ने हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस मैन कुड नॉट चेस द थिप। देखिए, द पुलिस मैन कुड नॉट चेस द थिप, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कुड इस मॉडल का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि कुड के बाद नॉट आया है, मतलब साफ है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय सेंटेंस को एज इट इज़ हम लिखेंगे, कुड नॉट की जगह कुड का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है द पुलिस मैन है तो उसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारा सेंटेंस होगा, द पुलिस मैन कुड नॉट चेस द थीप। अभी पुलिस मैन था
तो एक से अधिक है, एक से अधिक है, इसीलिए दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल। अगर पुलिस मैन होता तो हम ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किए होते। तो हमारा सेंटेंस बना द पुलिस मैन कुड नॉट चेज द थीप, फुल स्टॉप हट गया, कॉमे का इस्तेमाल हुआ, कुड नॉट था इसीलिए टेल टैग में सिर्फ कुड का इस्तेमाल हुआ, और द पुलिस मैन इस सब्जेक्ट की जगह दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हमने किया है। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को पूर्ण रूप दे दिया है। तो इस तरह से हमने द पुलिस मैन के सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदला है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैवंट मेट बिफोर। आइडेंटिफाई कीजिए सेंटेंस में वर्ब कौन, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब है हैव, और वह हैव जो है निगेटिव फॉर्म में आया है, मतलब कि क्वेश्चन टैग हमारा कैसा होगा, तो वो होगा अफर्मेटिव फॉर्म में। और सब्जेक्ट के तौर पे वी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में किसी भी तरह का बदल नहीं होता है। तो हमारा सेंटेंस होगा वी हैवंट मेट बिफोर, कॉमा, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा, हैव वी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए वी हैवंट मेट बिफोर, कॉमा, हैव वी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। सेंटेंस पूर्ण तरीके से क्वेश्चन टैग में बदल गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अजय एंड विजय शुड नॉट गो टू द पार्टी। देखिए अभी अजय और विजय के सेंटेंस में शुड इस मॉडल का एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। शुड के बाद नॉट आया है, मतलब कि सेंटेंस निगेटिव है, स्टेटमेंट जो है निगेटिव है, मतलब कि टेल टैग अफर्मेटिव आएगा, मतलब कि शुडंट की जगह सिर्फ शुड का इस्तेमाल होगा। और अजय एंड विजय सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, तो उनके लिए दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति जब होते हैं तो दे का इस्तेमाल एज अ प्रोनाउन के तौर पे किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस होगा अजय एंड विजय शुड नॉट गो टू द पार्टी, कॉमा, शुड दे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अजय और विजय के सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज नॉट टोल्ड मी अबाउट दिस। सेंटेंस को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि यह अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। नॉट आया है, हैजंट इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि सेंटेंस नेगेटिव है। और हेल्पिंग वर्ब हैज है, सब्जेक्ट के तौर पे शी इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। चलिए अभी सेंटेंस लिखते हैं। एज इट इज को सेंटेंस लिखा जाएगा आंसर में। शी हैज़ नॉट टोल्ड मी अबाउट दिस, फुल स्टॉप को हटा के कॉमे का इस्तेमाल कर लेंगे। कर दिया कॉमे का इस्तेमाल। हैज़ नॉट की जगह टेल टैग में हैज़ का इस्तेमाल होगा, नॉट हट जाएगा, और शी ऑलरेडी प्रोनाउन है इसीलिए वो एज इट इज लिखा जाएगा, और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर होगा शी हैजंट टोल्ड मी अबाउट दिस, कॉमा, हैज शी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इस सेंटेंस को भी हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट नॉट डिसओबे द एल्डर्स। अभी सबसे पहले सेंटेंस नेगेटिव है, हमें पता चल गया क्योंकि मस्ट नॉट का इस्तेमाल हुआ है, और एज अ हेल्पिंग वर्ब मस्ट इस मॉडल का इस्तेमाल हुआ है, और सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के तौर पे यू है, और यू ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो वहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा यू मस्ट नॉट डिसओबे द एल्डर्स, फुल स्टॉप को हटा के कॉमे का इस्तेमाल, मस्ट नॉट की जगह मस्ट, प्रोनाउन है यू, और लास्ट में इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू मस्ट नॉट डिसओबे द एल्डर्स, मस्ट यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से कि यू मस्ट नॉट डिसओबे द एल्डर्स, आपको जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस तरह का सेंटेंस है। यू मस्ट नॉट डिसओबे, मतलब कि जो कुछ आपको बताया जाता है उनको डिसओबे हमें नहीं करना है। तो ये जो बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जो सेंटेंस था, इसको हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है गेस्ट माइट नॉट कम टुडे। देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे माइट इस मॉडल का इस्तेमाल हुआ है,
और ये जो मॉडल है यह निगेटिव फॉर्म में है, मतलब कि टेल टैग अफर्मेटिव होगा। और सब्जेक्ट के तौर पे गेस्ट इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और ये जो गेस्ट है एक नहीं है, एक से अधिक है, मतलब कि प्रोनाउन दे का इस्तेमाल हमें करना है। तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस होगा गेस्ट्स माइट नॉट कम टुडे, फुल स्टॉप हट जाएगा, कॉमे का इस्तेमाल, माइट का इस्तेमाल होगा कॉमे के बाद, और गेस्ट्स की जगह दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा गेस्ट्स माइट नॉट कम टुडे, कॉमा माइट दे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से गेस्ट्स के इस सेंटेंस को हमने स्टेटमेंट से क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। कैसे बदला है आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि जिस वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होता है उस हेल्पिंग वर्ब के वाक्यों को क्वेश्चन टैग में किस तरह से बदला जाता है। लेकिन अभी हम दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन टैग ऑफ दोज सेंटेंसेस विच हैजंट अ हेल्पिंग वर्ब। मतलब कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। तो जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है उन वाक्यों का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं ये अभी हमें पढ़ना है। देखिए, तो मोस्ट ऑफ यूज डू एंड डज इन सिंपल प्रेजेंट, तो एंड यूज डिड इन अ सिंपल पास्ट टेंस। दो टेंस के प्रकार ऐसे हैं जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, या इन्हीं वाक्यों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इनके फॉर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसकी जगह वर्ब होता है। बाकी सभी टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर वर्ब। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की रचना देखते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हमें क्वेश्चन टैग में बदलना होता है तो वहाँ पर हम डोंट या डजंट का इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदलते हैं। और अगर सिंपल पास्ट टेंस की कंस्ट्रक्शन हो, सिंपल पास्ट टेंस का कोई वाक्य है आपके सामने, तो वहाँ पर डिडेंट का इस्तेमाल करके सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अभी वो कैसे बनाया जाता है, किस तरह से चेंजेस होते हैं, ये हम वाक्यों के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियरली और सिंपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेंटेंस है राकेश लिव्स इन मुंबई। अभी जब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले पता चलेगा कि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब है। और वर्ब कौन सी फॉर्म में है, इसके पहले भी हम लोग वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो वर्ब जो है वह फिफ्थ फॉर्म में है, क्योंकि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब फिफ्थ फॉर्म में आता है। तो ऐसे वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको दिखाई देगा कि वर्ब में यस और यस प्रत्यय लगा रहता है लास्ट में। देखिए, अभी मेन वर्ब है लिव, और लिव इस वर्ब में अंत में एस लगा है, तो यही उसका आइडेंटिफिकेशन है कि यह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यह हमें शो करता है। तो ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वर्ब को। तो हमने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया है, यह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदलते समय डोंट या डजंट का इस्तेमाल टेल टैग में किया जाता है। जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी तो डजंट का इस्तेमाल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो डोंट का इस्तेमाल। तो राकेश लिव्स इन मुंबई इस सेंटेंस में वर्ब फिफ्थ फॉर्म में है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस होगा राकेश लिव्स इन मुंबई। बाकी नियम सब वही है, फुल स्टॉप हट जाएगा, कॉमे का इस्तेमाल होगा। लिव्स यह वर्ब था, इसीलिए लिव्स को हटा के हम इस्तेमाल करेंगे डजंट। डजंट का क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है। टेल टैग कैसे आएगा, निगेटिव आएगा। तो राकेश लिव्स इन मुंबई कॉमा डजंट, और राकेश की जगह इस्तेमाल होगा ही इस प्रोनाउन का, और अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस होगा राकेश लिव्स इन मुंबई डजंट ही। देखिए, डजंट क्यों आया, तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में
वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाते समय हम टेल टैग में डजंट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब नियम वही है, बाकी नियमों में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है। देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीमा क्लीन्स द फ्लोर। अभी इस वाक्य में सब्जेक्ट है सीमा, वर्ब है क्लींस, क्लींस में एस लगा है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, मतलब कि वर्ब जो है वह फिफ्थ फॉर्म में है। तो जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है, तो ऐसे वाक्यों में ये जो होता है टेल टैग जो होता है वह डजंट होता है। तो सीमा क्लींस द फ्लोर, फुल स्टॉप हट जाएगा, वहां पे इस्तेमाल होगा कॉमा। सीमा क्लीन्स द फ्लोर कॉमा डजंट, और सीमा ये जो सब्जेक्ट है, इस सीमा के लिए हम शी इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्वेश्चन टैग का, सीमा क्लीन्स द फ्लोर कॉमा डजंट शी, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर टेल टैग में डजंट का इस्तेमाल करके इस रचना को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रेन प्ले ऑन ग्राउंड द डेली। देखिए तो ये जो सेंटेंस है चिल्ड्रन प्ले ऑन द ग्राउंड डेली, इस वाक्य को जब हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का होने के बावजूद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सब्जेक्ट जो है चिल्ड्रेन, मतलब एक से अधिक बच्चे, मतलब कि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है, किसी स्टेटमेंट में किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों का जो टेल टैग होता है वह डोंट लिखा जाता है। और इस वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे चिल्ड्रन है, एक से अधिक है, मतलब कि चिल्ड्रन की जगह दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, और हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन प्ले ऑन द ग्राउंड डेली, फुल स्टॉप हटेगा, कॉमे का इस्तेमाल, प्ले की जगह डोंट का इस्तेमाल, और चिल्ड्रन की जगह दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारा आंसर होगा चिल्ड्रन प्ले ऑन द ग्राउंड डेली, कॉमा डोंट दे, और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से चिल्ड्रन के इस सेंटेंस को हमने बदल दिया है क्वेश्चन टैग में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमें दर्शाती है, और सब्जेक्ट के तौर पे दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, और सेंटेंस जो है यह अफर्मेटिव है, तो टेल टैग जो है हमारा नेगेटिव बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि टेल टैग जो है यह डोंट लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा दे वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, कॉमा डोंट दे, और अंत में इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, इसीलिए कॉमे का इस्तेमाल करके डोंट को लगा के हमने इस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए कुछ बातें आपको यहाँ पर बताई गई है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसके साथ डज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी हमने सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से पढ़ा है। और दूसरी चीज़ एक बताई गई है कि जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ऐसे वाक्यों में डू इस हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डोंट का इस्तेमाल होगा, और नहीं है तो फिर आपको उस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आगे के वाक्य को पूरा करना होता है। तो ये दोनों रूल आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रिंस सॉ देम। अभी देखिए इसके पहले हमने पढ़ा कि जब सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में डिड नॉट या डिडंट
इस तरह से टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म में होती है। द प्रिंस सॉ देम, उस राजकुमार ने उन्हें देखा। तो देखा, खाया, पिया, नाचा, ये कंस्ट्रक्शन हम सिंपल पास्ट में ही पढ़ते हैं। तो ऐसे वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें बिल्कुल ही नहीं डरना है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव आएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा द प्रिंस सॉ देम, फुल स्टॉप हटेगा, कॉमे का इस्तेमाल होगा। और हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है, इसीलिए डिडंट का इस्तेमाल होगा। तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा द प्रिंस सॉ देम कॉमा डिडंट, और सब्जेक्ट के तौर पे प्रिंस है तो प्रिंस के लिए प्रोनाउन आएगा ही। तो हमारा सेंटेंस होगा द प्रिंस सॉ देम कॉमा डिडंट ही, और अंत में इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस के किसी भी वाक्य को हम जब क्वेश्चन टैग में बदलते हैं तो वहाँ पर डिड, डिडंट, इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके हमें ऐसे कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में मदद होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड। सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का है क्योंकि वर्ब सेकंड फॉर्म में आई है, और वर्ब सेकंड फॉर्म में है मतलब कि डिडंट का इस्तेमाल टेल टैग में करना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड कॉमा डिडंट, और फार्मर सब्जेक्ट है इसीलिए दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड डिडंट दे, और लास्ट में लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस को डिडंट इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन टैग में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है सौरव डिड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज। अभी देखिए, अभी डिड नॉट आया है मतलब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको ये नहीं देखना है कि ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है एक्सेट्रा। तो डिड नॉट आया है तो आपको जब हम टेल टैग लगाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ नॉट को हटा देना है और डिड का इस्तेमाल करना है। ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या है देखिए, सौरव डिड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज। इस सेंटेंस को हम एज इट इज लिखेंगे आंसर में, क्वेश्चन टैग में। तो हमारा आंसर होगा सौरव डिड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज, फुल स्टॉप हटेगा, कॉमे का इस्तेमाल होगा, डिड नॉट को हटा के डिड का इस्तेमाल किया जाएगा, और सब्जेक्ट के तौर पे सौरव का इस्तेमाल हुआ है। तो सौरव यह एक नाम है और इस नाम के लिए हम प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनेगा सौरव डिड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज कॉमा डिड ही क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत सिंपल तरीके से जब से सिंपल पास्ट का या सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ऐसे वाक्यों को हम बड़े आसानी से क्वेश्चन टैग में बदल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, तो जब सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन टैग की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया जाता है। वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है संजय डज नॉट कैच द बॉल। अभी डज नॉट आया है, ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि हमारा जो टैग लगेगा अभी पॉजिटिव लगेगा। पॉजिटिव लगेगा तो क्या होगा, डज नॉट को हटा देंगे और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा संजय डज नॉट कैच द बॉल कॉमा डज और संजय की जगह ही और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा हमारा संजय डज नॉट कैच द बॉल कॉमा डज ही क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होता है उन वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाना बहुत ही सिंपल बात होती है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी हिचकिचाहट हमें नहीं जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है अजीत एंड सुजीत डू नॉट विन द रेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अजीत एंड सुजीत डू नॉट विन द रेस, हेल्पिंग वर्ब है डू, नेगेटिव फॉर्म में आया है, मतलब कि जो हमारा टेल टैग है अभी अफर्मेटिव फॉर्म में होगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा अजीत एंड सुजीत डू नॉट विन द रेस, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा डू
और अजित और सुजीत है, इसीलिए प्रोनाउन दे का इस्तेमाल। तो सेंटेंस बनेगा अजित एंड सुजीत डू नॉट विन द रेस कॉमा डू दे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इस अजित और सुजीत के सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अजय एंड अतुल कंपोज अ सॉन्ग। अजय एंड अतुल कंपोज अ सॉन्ग। देखिए फिर से एक बार, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस की कंस्ट्रक्शन है, और सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों का टेल टैग डिडंट होता है। तो हमारा आंसर होगा अजय एंड अतुल कंपोज अ सॉन्ग कॉमा डिडंट, और अजय और अतुल के लिए दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल। तो देखिए आंसर क्या है, अजय एंड अतुल कंपोज अ सॉन्ग कॉमा डिडंट दे, और लास्ट में लिखा गया है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अजय और अतुल के वाक्य को हमने बदल दिया है क्वेश्चन टैग में। नेक्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड वुमैन क्रॉस द रोड। फिर से एक बार सिंपल पास्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन है, और सिंपल पास्ट टेंस के कंस्ट्रक्शन में टेल टैग डिडंट का इस्तेमाल होता है, और सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा द ओल्ड वुमैन क्रॉस द रोड कॉमा डिडंट, और ओल्ड वुमैन है, एक है, इसीलिए शी का इस्तेमाल। तो आंसर बनेगा द ओल्ड वुमैन क्रॉस द रोड कॉमा डिडंट शी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इस ओल्ड वुमैन के सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ मनी। अभी देखिए आइडेंटिफाई करना है हमें सबसे पहले, दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ मनी। सब्जेक्ट के तौर पे दे का इस्तेमाल हुआ है, और वर्ब जो है कलेक्ट फर्स्ट फॉर्म में है। तो जब हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की रचना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदलते समय डोंट या डजंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर V1 है, V1 है मतलब कि डोंट का इस्तेमाल होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ मनी कॉमा डोंट दे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम बदल सकते हैं क्वेश्चन टैग में, दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ मनी कॉमा डोंट दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है सुनीता देवी एडॉप्ट्स एन ऑर्फन चाइल्ड। देखिए सुनीता देवी एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, अडॉप्ट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, वर्ब में यस लगा है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मतलब कि साफ है। अभी जो हमें टेल टैग इस्तेमाल करना है वह डजंट होगा, और सुनीता देवी सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन शी आएगा। तो हमारा आंसर बनेगा सुनीता देवी एडॉप्ट्स एन ऑर्फन चाइल्ड कॉमा डजंट शी, और लास्ट में इस्तेमाल होगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सुनीता देवी के इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए अभी आगे क्या कहा है, क्वेश्चन टैग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस से आज्ञार्थी वाक्यों का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो अभी तक हमने देखा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की कंस्ट्रक्शन है, सिंपल पास्ट की है, तो ऐसे वाक्यों का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होता है उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। अभी हमें पढ़ना है आज्ञार्थी वाक्यों का क्वेश्चन टैग, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग क्या होता है। बड़ी सिंपल रचना है, आप जब वाक्यों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखिए क्या है, ओपन द डोर प्लीज, कृपया दरवाज़ा खोलिए। तो यह एक आज्ञार्थी वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान में देनी है कि बाकी सब रूल सेम है, खाली यहाँ पर नेगेटिव अफर्मेटिव कुछ देखा नहीं जाता है, और टैग के तौर पे विल यू इस वर्ड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क को लगा दिया जाता है। देखिए दो चार सेंटेंस पढ़ेंगे आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओपन द डोर प्लीज, तो ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, ये हमें नहीं देखना है। यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो टैग होता है वह विल यू लगता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा ओपन द डोर प्लीज कॉमा विल यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इस वाक्य को हमने क्वेश्चन टैग में बदल दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, स्टॉप द कार। क्या होगा, स्टॉप द कार
फुल स्टॉप हट जाएगा, कॉमे का इस्तेमाल हुआ है और यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए विल यू को लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है और सेंटेंस हमारा बन गया क्वेश्चन टैग का। स्टॉप द कार कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है पॉलिश माई शूज नाइसली। ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस होगा पॉलिश माई शूज नाइसली कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है कम हियर प्लीज। इट इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, सो वी हैव टू यूज टेल टैग विल यू। तो देखिए कम हियर प्लीज कॉमा विल यू और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है कंप्लीट योर वर्क प्लीज। कृपया अपना कार्य पूरा कीजिए, अपना काम पूरा कीजिए। इट इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आएगा कॉमे के बाद विल यू इस टैग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बस इतना होने के बाद आपकी जो क्वेश्चन टैग की कंस्ट्रक्शन है पूरी हो जाती है। तो सेंटेंस बनेगा कंप्लीट योर वर्क प्लीज कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। इट इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या लगेगा, टेल टैग विल यू आएगा, तो सेंटेंस बनेगा हमारा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट गो देयर अगेन। अभी ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव निगेटिव है। आपको इम्पेरेटिव अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर विल यू लगाना है कॉमे के बाद और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो हमारा सेंटेंस होगा, हमारा आंसर होगा डोंट गो देयर अगेन कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए आगे कहा गया है द क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ लेट्स एंड लेटस। मतलब कि लेट्स मतलब ही लेटस होता है, तो लेटस के कंस्ट्रक्शन जब आपके सामने होती है और उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहा जाता है तो किस तरह से बनता है, तो यहाँ पर भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब भी लेट्स का सेंटेंस आप देखोगे तो जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने विल यू टैग लगाया, बिल्कुल वैसे ही लेट्स के सेंटेंस में शॉल वी यह टैग लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। देखिए कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस है लेट्स प्ले क्रिकेट, तो एज इट इज बाकी सब नियम वही है। लेट्स प्ले क्रिकेट एज इट इज हम लिखेंगे, फुल स्टॉप हटेगा, कॉमे का इस्तेमाल होगा और कॉमे का इस्तेमाल करने के बाद शॉल वी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा आंसर होगा लेट्स प्ले क्रिकेट कॉमा शॉल वी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स गो होम। लेट्स गो होम, इस सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन टैग में बदलेंगे तो हमारा आंसर होगा लेट्स गो होम कॉमा शॉल वी और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए किस तरह से सेंटेंस बना है। नेक्स्ट सेंटेंस से लेट अस कॉल बीरबल, तो लेट अस कॉल बीरबल इस सेंटेंस को एज इट इज लिखा गया, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगाया गया। लेटस का सेंटेंस है इसीलिए शॉल वी का इस्तेमाल एज अ टेल टैग हुआ और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को पूर्ण रूप दिया गया। तो हमारा सेंटेंस बना लेट अस कॉल बीरबल कॉमा शॉल वी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स कैच हिम, ये भी लेट्स का सेंटेंस है, बिल्कुल डरना नहीं है, शॉल वी हमें यहाँ पर लगाना है। तो हमारा आंसर होगा लेट्स कैच हिम कॉमा शॉल वी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर अभी हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखे, लेट्स के सेंटेंस देखे। नाउ द सेंटेंसेस ऑफ लेट। अभी लेट के सेंटेंस है, तो लेट के सेंटेंस में जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में विल यू एज अ टेल टैग के तौर पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल लेट के वाक्यों में भी विल यू का इस्तेमाल करना है। देखिए प्रश्न है लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो लेट मी गो सेंटेंस को एज इट इज लिखा गया, फुल स्टॉप को हटा के कॉमे का इस्तेमाल हुआ और टैग के तौर पे विल यू का इस्तेमाल करके अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया गया है। तो हमारा आंसर हुआ है लेट मी गो कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट हिम स्पीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट दिखा विल यू, लेटस दिखा शॉल वी, इंपेरेटिव सेंटेंस दिखा विल यू, तो लेट हिम स्पीक कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट देम वर्क,
लेट देम वर्क, इस वाक्य को क्वेश्चन टैग में हम लिखेंगे लेट देम वर्क, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगा दिया, लेट का सेंटेंस है इसलिए टैग लगा है विल यू का, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो लेट देम वर्क कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट हर डांस। तो यहाँ पे भी वाक्य की शुरुआत लेट से हुई है। तो जैसे ही लेट दिखेगा आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अरे हाँ लेट का सेंटेंस है, तो टैग क्या लगाना है, विल यू लगाना है। तो हम लिखेंगे लेट हर डांस कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट देम रन, उन्हें भागने दो। तो भागने दो इस सेंटेंस को हम ज़्यादा कुछ हमें देखना नहीं है, शुरुआत लेट से हुई है, लेट देम रन एज इट इज़ हमने लिख दिया, फुल स्टॉप को हटा दिया, कॉमे का इस्तेमाल किया, लेट का सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन टैग लगेगा विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के हम इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग में परिवर्तित कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर बनेगा लेट देम रन कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन टैग के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की है, जहां पर हमने देखा कि जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होता है ऐसे वाक्यों का क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाया जाता है। जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो वहाँ पर हम डू, डज और डिड इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव टैग लगा के उनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेट्स के सेंटेंस और लेट के वाक्यों में किस तरह से विल यू, शॉल वी और विल यू का इस्तेमाल करके स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन टैग में बदल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।